मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि फोन को रोजाना चलाते चलाते आप बोर हो चुके होंगे। बोर तो हो गए यार, क्योंकि आपको ये फीचर्स ही नहीं पता। सीरियसली, इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता और शायद ही किसी ने बताए होंगे। तो हाँ, मैं बताने वाला हूँ आपको इसके कुछ ऐसे फीचर्स जो आपके फोन चलाने के जो एक्सपीरियंस रहेगा आपका, उसको बिल्कुल ही चेंज करके रख देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्यों ना फीचर्स की तरफ ही बढ़ जाए सीधा। हाँ, तो बाकी बातें अपन वीडियो में ही कर लेंगे, सारी डिस्कशन जो भी इस फोन के बारे में रहेगी, और साथ में फीचर्स भी बताते हैं। तो फटाफट से टेक फ्यूजन को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहला यही है कि अगर आपको अपने फोन को काफी ज्यादा स्मूथली रन करना है तो आपको रैम इन स्टोरेज में रैम एक्सटेंशन का जरूर यूज करना चाहिए, जो कि आपकी रैम को बिल्कुल डबल कर देगा। यानी 8 GB प्लस 8 GB की टोटल आपके पास जो है रैम मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आप बैकग्राउंड में काफी सारे एप्स रन कर सकते हैं और जो फोन की स्मूथनेस रहेगी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आपको मैं कुछ इफेक्ट्स बताता हूँ जो कि उतने काम नहीं आते, बट वो फोन को काफी कूलनेस में ले जाते हैं। तो आपको एम्बिएंट लाइट इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद में आपको म्यूजिक का कर देना है पहले। तो जैसे आपके पास म्यूजिक जो आप सुन रहे हैं वो इस प्रकार से फिर जो है लाइट इफेक्ट आएगा। एंड इनकमिंग कॉल्स अगर आप आते हैं आपके पास, तो देखिए ऐसे एज लाइटिंग आएगी। और अगर नोटिफिकेशंस आप आते हैं आपके पास, तो इस प्रकार से जो है एज लाइटिंग आएगी। तो ये फीचर्स देख लेना। फिर आपको यहाँ पे होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन, जैसे होम स्क्रीन में आप एंटर करते हैं देखिए, तो इस प्रकार से एनिमेशन आएंगे। फिर फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, जैसे फिंगरप्रिंट आपके पास आएगा पॉपअप होके, तो इस प्रकार से एनिमेशन आएंगे। और फिंगरप्रिंट अगर रिकॉग्नाइज होगा तो इस हिसाब से एनिमेशन आएंगे। और फिर फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन, जैसे फेस जो है रिकॉग्नाइज होगा तो इस हिसाब से एनिमेशन आएंगे। और जैसे चार्जिंग एनिमेशन, तो चार्ज जैसे फ़ोन को लगाएंगे तो ऐसे एनिमेशन आएंगे। और बाकी यूएसबी इंसर्शन वगैरह ये सिर्फ बेसिक से फीचर है। अब मैं आपको जो है टॉप फीचर्स बताऊंगा जो कि इस फ़ोन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि आपकी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। अगर ये ऑन कर देते हैं आप, तो आप जैसे कुछ नोटिफिकेशन क्लियर कर देते हैं तो आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हो क्या थे। ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। मेरे पास कुछ नोटिफिकेशन आते जो मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट थे और मैंने उसको क्लियर कर दिया था। वो नोटिफिकेशन वापस नहीं आ सकते थे और ना ही मैं उनको कहीं से निकाल सकता था। तो ये जो फीचर है मेरा उस दिन बहुत काम आया और यहाँ पे जाके मैं लास्ट 24 आवर्स के नोटिफिकेशंस देख सकता था क्या थे, और मेरे वो नोटिफिकेशन मेरे को पता चला। नेक्स्ट आपको मैं कुछ प्राइवेसी के फीचर्स बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे पहले मिल जाएगा ऐप पिनिंग का। तो ये क्या है कि जैसे आपके पास किसी स्ट्रेंजर जो है वो आता है कि मुझे कॉल करना है एंड मेरा फ़ोन जो है लॉस्ट हो गया है, या फिर कोई भी एग्जाम्पल ले लो अपन, तो आपको क्या करना है, फ़ोन पे जाके इसको पिन कर देना। अब जो भी बंदा रहेगा वो यहाँ से बैक नहीं कर पाएगा और सिर्फ इसको यूज़ कर सकता है। बट वो जो है 2 बटन से इसको कट कर सकता है। बट अब आप सोचोगे कि यार ऐसा तो फिर कुछ मतलब नहीं निकला। बट अगर इसको लॉक डिवाइस में अनपिनिंग कर देंगे तो आपका जो स्क्रीन लॉक रहेगा वो आ जाएगा अनपिन होने के बाद में। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और यहीं पे आपको ऐप हाइडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें आप बेसिक से कोई भी ऐप हाइड है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत काम आता है। जैसे फैमिली आपका फ़ोन यूज़ करती है कभी कभी, तो आप ऐप हाइड कुछ कर सकते हैं जो आपके पर्सनल है। कभी कभी क्या होता है कि ऐप क्लोनिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो आपको ऐप क्लोन जैसे करना है, जैसे फेसबुक है फ़ोन पे, तो ऐसे जैसे मेरे साथ हुआ था कि मेरे को फ़ोन पे 2 चाहिए थे। जैसे मेरे पास 2 सिम है और दोनों में अलग अलग अकाउंट्स है और मेरे को 2 फ़ोन पे चाहिए थे। तो मैं क्या किया, सीधा डायरेक्ट इस फ़ोन में क्लोन कर लिया। तो इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था। तो अगर आपको भी किसी नेटफ्लिक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप को क्लोन करना है तो आप ऐसे क्लोन कर सकते हैं। जैसे आपके पास 2 व्हाट्सएप है या 3 व्हाट्सएप है, तो आप एक व्हाट्सएप कर लेंगे, एक व्हाट्सएप बिजनेस कर लेंगे। बट नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 व्हाट्सएप है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप क्लोन कर सकते हैं। अब जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आपने नाम तो सुना होगा, बट उसको यूज़ कैसे करते हैं, जैसे आप सेटिंग में जाके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऐप सर्च कर लेना। बट आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आप जो है यहाँ पे पर्सनलाइज स्टाइल्स भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे व्यू ऑल में जाना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी। देखिए जैसे मेरे को ये वाली यूज़ करनी है और मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ और इसमें मेरे को देखो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आएगी तो ऐसे जो है आपकी जैसे स्क्रीन लॉक रहेगी तो ऐसे दिखेगी। तो आप इसमें काफ़ी सारी चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। और आप डिजिटल लॉक भी यूज़ कर सकते हैं और आप इनमें से कोई से भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। बाकी ये आइकन्स वगैरह ये तो सब लोग बताते हैं, इनको अपन स्किप कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर आपको गेमिंग खेलने का शौक है, चाहे वो रियल क्रिकेट हो या फिर फ्री फायर हो या फिर बीजीएमआई हो, तो आपको जो है अल्ट्रा गेम मोड के बारे में पता होना ज़रूरी है। और गेम साइड बार ये ज़रूर कर लेना। ये क्या है कि जैसे गेम खेल रहे हैं, आपको व्हाट्सअप वगैरह निकालना है तो आप यहाँ से व्हाट्सअप वगैरह निकाल सकते हैं, देखो इस प्रकार से। और वो फ्लाइटिंग विंडोज़ में ऐसे छोटा सा आ जाएगा। और यहीं पे आपको 4D गेम वाइब्रेशन मिल जाएगा। जैसे अपन गेम खेल रहे हैं तो क्या है कि जैसे अगर एनिमी लेफ्ट साइड से आता है, राइट साइड से आता है, तो अपन को क्या है कि 4D गेम वाइब्रेशन मिलेगी उस साइड से। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है।
और यहीं पे आपको साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स मिल जाएगी। यहाँ पे आप अबाउ 60 ईयर्स ओल्ड कर देना। तो ये कैसे हेल्प करेगा कि अगर आप कोई चीप क्वालिटी के ईयरफोन्स बाय कर लेते हैं, उसमें साउंड कम रहता है, तो आप यहाँ से साउंड बूस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ्रेम रेट प्रायोरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे कई बार क्या होता है कि फ़ोन हीट हो जाता है ना, तो हमारी जो फ्रेम रेट है वो स्टॉप हो जाती है, या फिर जो है बीच में जो है फ़ोन लैग करने लगता है, जो गेम रहता है वो अटक जाता है। तो आप फ्रेम रेट प्रायोरिटी ऑन कर देंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे आप मूव, म्यूट, कॉल्स और नोटिफिकेशन तो कर ही सकते हैं, बट यहीं पे आपको स्क्रीन मिस्टेक्स प्रिवेंशन मिल जाएगा। तो इसमें आप श्रिंक नोटिफिकेशन बार और यहाँ पे डिसेबल 3 फिंगर स्क्रीन कैप्चर, ये दोनों ऑन कर देना। अब ये पे क्या होगा कि जैसे एक तो नोटिफिकेशन बार, जैसे हमारी फिंगर यहाँ पे मान लो टच होगी तो नोटिफिकेशन बार ऐसे खुल जाता है, ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रिवेंट कर देगा। और यहीं पे अगर आप 4 फिंगर से खेलते हैं, देखिए मैं बताता हूँ, जैसे आप 4 फिंगर प्लेयर है। अब क्या होता है कि जैसे हम 4 फिंगर खेलते हैं ना ऐसे, तो देखिए यहाँ पे कभी ये टच हो जाता है, कभी ये टच हो जाता है। जैसे हमारा पाम है ना, वो कई बार जो है टच हो जाता है। तो ये अगर आप ऑन कर देंगे तो इससे अगर हमारा पाम टच होगा तो वो स्क्रीन वर्क नहीं करेगी, सिर्फ फिंगर्स पे वर्क करेगी। तो अब मैं आपको एक हेल्पफुल फीचर बताता हूँ। अगर आपको इस फोन की जो है बैटरी हेल्थ को मेंटेन करना है, तो लाइक कभी कभी क्या होता है कि जैसे फोन तो 3-4 साल तक मेंटेन्ड है, एकदम कुछ भी स्क्रैचेस नहीं आए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट द रियल इशू इज कि हमारे पास जो फ़ोन रहता है उसकी बैटरी जो है ड्रेन होने लग जाती है। लाइक हमने सुबह 10 बजे तक पूरा चार्ज कर लिया इसको, बट स्टिल क्या होता है कि जैसे 12-1 बजे तक ये ड्रेन भी हो जाता है, क्योंकि बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है। बैटरी के साइकिल्स जो है वो इतने इंक्रीज हो जाते हैं कि बैटरी बिल्कुल भी अब क्षमता नहीं रखती। तो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। आपको बैटरी में जाना है और यहाँ पे आपको बैटरी हेल्थ चार्जिंग में ऑप्टिमाइज बैटरी हैबिट्स जो है वो ऑन कर देनी है। तो इससे क्या होगा कि जो फ़ोन है अपनी हैबिट्स जो रहेंगी फ़ोन चलाने की, या फिर हम फ़ोन को किस प्रकार से चार्ज करते हैं, कितने लंबे समय तक चार्ज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को जो है देख लेगा और उस हिसाब से आपकी फ़ोन की चार्जिंग साइकिल को एक हैबिट के थ्रू चलाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो फ़ोन है वो लॉन्ग टर्म तक अच्छा वर्क करेगा और जो बैटरी हेल्थ है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ये चीज़ ज़रूर ऑन करना। एंड द सेकेंड थिंग इज बैटरी सेवर। अब इस चीज़ को ना आई गेस कोई भी जो बंदा रहता है वो ऑन नहीं करता या प्रायोरिटी नहीं देता है, बट मैं आपको बोलूँगा कि इस चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रहेगी तो लॉन्ग टर्म तक फ़ोन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। और जो बैकग्राउंड्स में ऐप्स रहते हैं, तो कई बार क्या होता है हम ऐसे फ़ोन जो ऐप्स है वो रख के सो जाते हैं। अब बट आपको मैं बता दूं ये ऐप्स बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप बैटरी सेवर ऑन रखते हैं ना, तो ये जो बैकग्राउंड ऐप्स है ये अपने आप बंद हो जाते हैं। तो इससे हमारी बैटरी पे स्ट्रेस नहीं पड़ता है। तो बैटरी सेवर मैं बोलता हूँ आपको हमेशा ऑन रखना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज कि हम बैटरी को कैसे जो है बचा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब बट ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट आपको फील आएगी हाई पे कि हाँ आपको 120 हर्ट्ज बहुत ज़्यादा बेटर स्मूथनेस देगा, बट मैं आपको बोलता हूँ कि ये यूजलेस है। आप स्टैंडर्ड पे रहिए। इससे क्या होगा कि ये जो है पावर कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल तरीके से ही करेगा। हाई पे जो है, हाई पे अगर अपन रखते हैं तो ये बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा करता है और फालतू में जो है फ़ोन को स्ट्रेस देता है। बट अगर अपन स्टैंडर्ड पे करेंगे ये इनफ है हमारे लिए डेली यूजेस में, और आपके फ़ोन पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। और अगर आप लंबे समय तक फ़ोन को चलाना चाहते हैं लाइक 4-5 साल तक, तो आप स्टैंडर्ड का उपयोग करना, कभी भी हाई पे मत जाना। ये मेरी राय। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इस टॉपिक पे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, आपको जो फोटोज कैसे हाइड करनी है, आपको जैसे गैलरी में जाना है और यहाँ पे बस टैप करके हाइड कर देना। यस दैट सिंपल। आपको बस सेटिंग्स में जाके हिडन फोटोज में जाके उसको वापस रिकवर कर देना है, इसको अनहाइड कर देना है। इतना सिंपल है, आपको ये कोई नहीं बताएगा। आप यहाँ पे जो है हिडन फोटोज आराम से कर सकते हैं। और अगर आप स्क्रीन पे लॉक लगा देंगे तो जो हिडन फोटोज का फोल्डर है वो भी लॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले कमेंट में ये बता देना कि ये फोन कैसा लगा और क्या ये इस प्राइस रेंज के अंदर वर्थ इट है, ये जरूर बताना। और इस फोन के बारे में आपको जो फीचर्स मैंने बताए वो कैसे लगे ये भी जरूर बता देना। और साथ में ये भी बताना कि भैया इसकी प्राइस क्या मिलती है। मुझे तो पता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या आप इस फोन में इंटरेस्टेड है। ऑब्वियसली अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आपको पता रहना चाहिए ना कि इसकी प्राइस वगैरह क्या मिलती है। लेकिन अपने व्यूज जो है ना वो जरूर बताना कि यार इस प्राइस रेंज के अंदर क्या ये फोन वर्थ इट है, या फिर अपन दूसरे ब्रांड्स की तरफ जा सकते हैं, रियलमी या फिर शाओमी। तो ये चीज़ थोड़ी सी ना मेरे को चुभ रही है, क्या हम इस बारे में डिस्कस कर लें कमेंट में। तो सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करना और साथ में मैं अपने भी करूँगा। और जो आपके सवाल है इस फ़ोन को लेकर या फिर किसी अदर फ़ोन को लेकर वो ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं, अपन वहाँ पे भी बातें करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।